Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are discussing about Avogadro's number and mole, which is on page number 28 and page number 29. So before the discussion about the Avogadro number, that what is this number or what is its history, first I have to discuss the substance. As you previously watched the video about the substance, that what is substance? It is the piece of matter which is in pure form. Then the substance is divided into two parts, that is pure substance and the impure substance. Pure substance is again divided into two parts, that is element and compound. And impure substance means that is the mixture, and mixture is also called as the solution. As we know that the element or compound, everything in the universe is all made up of atoms. So element is also made up of atom. Compound, it is divided into two parts, that is ionic compounds and another one is the covalent compounds. Ionic compounds are made up of formula units, while covalent compounds are made up of molecules. And they all means element, ionic compounds and covalent compounds. On the whole, they are made up of atoms. Now we are discussing that what is ionic compounds. The lecture में हम लोगों ने पीछे sketch में कहा कि ionic compounds जो हैं, they are composed of means they contain formula units. So ionic compounds, what are ionic compounds? Which contain ionic bond, means in which the transfer of electron takes place. Like for example, if we take the example of a sodium chloride, normal जो हमारे पास common salt होता है, table salt जो हम घर में use करते हैं, this is the ionic compound. कैसे? Like sodium जो है उसका जो atomic number है that is 11. मीन्स अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है. लेकिन अगर हम क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17. मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. और हम कहते हैं कि एक एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात हमारे पास सेकंड शेल और थर्ड शेल वाले एटम्स के लिए होती है, जिसमें सिर्फ एक ही शेल इन्वॉल्व हो, फर्स्ट वन, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर हम कहते हैं कि वो स्टेबल होगा. लेकिन यहाँ पर जो थर्ड वन शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इट मीन्स कि इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए. तो आप खुद सोचें कि एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है. सो द आंसर इज कि एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है. सो सोडियम क्या करता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसका लेकर सोडियम का खुद को क्या कर लेता है? स्टेबल कर लेता है. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो उसका जो थर्ड वन शेल था सोडियम का वो फिनिश हो गया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया है? क्लोरीन ने, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाइल क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एज यू नो दैट ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड बिकॉज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. सो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड एज द आयोनिक कंपाउंड्स. द नेक्स्ट वन दैट इज द कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. लाइक एग्जाम्पल हमारे पास है किस चीज़ की? वाटर की.
अगर हम वाटर की एग्जांपल देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 2 हाइड्रोजन आइटम्स है और 1 ऑक्सीजन आइटम है। ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 6, जबकि जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, सिर्फ फर्स्ट वन शेल होता है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, जबकि इस ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करें और ख़ुद को स्टेबल कर लें। अब जो एक हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन को भी चाहिए, ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। सेम इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जिसकी वजह से अगर हम काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का सिर्फ हम देखें इनमें से, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम हाइड्रोजन की तरफ से देखें तो 1 2, हाइड्रोजन की तरफ से यहाँ से देखें तो 1 2। तो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, सो दैट कंपाउंड्स आर नोन एज द कोवेलेंट कंपाउंड्स। So if we take the example of the element, the compound and the formula unit, the first one element that we take, that is the gold. जैसे कि आपको पता है कि हम कहते हैं कि सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं, तो इट मीन्स कि जो गोल्ड है वो बहुत सारे गोल्ड एटम से मिलकर बने हैं। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करते हैं जो कि कंपाउंड है, तो वाटर जो है वो सिर्फ, हम कहते हैं कि वो सिर्फ एक वाटर नहीं है, मतलब सिर्फ एक H2O नहीं है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। किस चीज़ के, H2O के। मीन्स वाटर के एक एक ड्रॉप में भी कितने ज़्यादा H2O मौजूद हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते। सेम अगर हम फार्मूला यूनिट देखते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड देखते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन टेबल सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हैं। अगर हम वो लेते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप कहेंगे कि उसमें बस ये एक ही सोडियम क्लोराइड है, उसमें बहुत सारे सोडियम क्लोराइड मौजूद हैं, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं NaCl के। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एलिमेंट है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं, और जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके पास बहुत सारे फार्मूला यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये फार्मूला यूनिट और ये मॉलिक्यूल भी अगेन किस चीज़ से बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हैं। अब अगर हम गोल्ड को देखें, वाटर को देखें, या NaCl मतलब फार्मूला यूनिट्स, NaCl के फार्मूला यूनिट्स को देखें, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, अनकाउंटेबल हैं। आप पानी को कभी काउंट नहीं कर सकते, आप एटम को कभी काउंट नहीं कर सकते। कहते हैं कि एटम जो है वो ह्यूमन हेयर के कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स ये थिनर है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन हेयर। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप गोल्ड के एलिमेंट में आप गोल्ड एटम्स को काउंट नहीं कर सकते। सो उसके लिए फिर क्या किया गया, so we are unable to count the number of atoms in gold, molecules in water, and formula unit in NaCl. So for that purpose, an Italian scientist whose name is Amedeo Avogadro, who determined the value by making different calculations, and that value is 6.023 into 10 raised to power 23। मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू उसने बताई इस नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए और फार्मूला यूनिट्स के लिए, कि हम ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने अमेडियो एवोगाड्रो ने एक फिक्स्ड वैल्यू बताई, दैट इज 6.023 into 10 raised to power 23, और उसको नाम क्या दिया गया, दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। अब क्या कहते हैं कि so the question is, what is Avogadro number? It is the collection of 6.023 into 10 raised to power 23 particles। और वो particles क्या हो सकते हैं, atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, या फिर ions मतलब formula unit हो सकते हैं। So the next one is the representation. Avogadro's number is always represented by Na, दोनों कैपिटल होने चाहिए। Clear? The next one, relationship between the mole and the Avogadro number.
मोल और एवोगैड्रो नंबर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसको हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं. लाइक 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स. जैसे कि आप जानते हैं, लाइक हम कहते हैं कि अगर 1 डजन ऑरेंजेस हम ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, 12 ऑरेंजेस हम ले रहे हैं. 1 डजन एग्स ले रहे हैं तो मतलब 12 एग्स ले रहे हैं, जैसे माइंड में है आपके. अगर हम 1 पेयर की बात करते हैं, लाइक पेयर ऑफ शूज़, तो पेयर ऑफ शूज़ मतलब 2 शूज़, तो मतलब 1 पेयर इज इक्वल्स टू द 2 यूनिट्स. सेम इसी तरह जब प्रिंटर वगैरह के लिए पेपर्स लिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है 1 रेम. सो 1 रेम जो है इट मीन्स दैट इज द 500 पेपर्स. क्लियर. सेम इसी तरह जो आपके पास 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. मतलब जब भी मोल का नाम लिया जाएगा तो हमेशा यही कहा जाएगा कि वो इक्वल होता है किसके, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के. ना उससे ऊपर, अगर इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो भी वो मोल के बराबर नहीं होगी, अगर इससे कम वैल्यू होगी तो भी वो मोल के बराबर नहीं होगी. और पार्टिकल्स आपको मैंने पहले बता दिया है कि इट मस्ट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी दैट फॉर एग्जांपल वी टेक द वाटर and we know that it is the molecule and it is made up of also more molecules ना, इसमें बहुत सारे molecules मौजूद हैं. But whenever we are talking about that how molecules, but whenever we are talking about that how many molecules are present in 1 mole of water, so the answer is 6.023 into 10⁻23 molecules. But when we are talking about that how many atoms are present in 1 mole of water, so the answer is the first one, water H2O, means that there are 3 atoms present in the H2O molecule, 2 hydrogen and 1 oxygen atom. So on the whole that is the 3 atoms, 2 plus 1 that is the 3 atoms. तो atoms के हिसाब से फिर क्या होता है कि आप 3 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें विद एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.023 इंटू 10⁻23. जैसे आप मल्टीप्लाई किया द आंसर इज 1.8069 इंटू 10⁻24 एटम्स. क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मॉलिक्यूल्स हों या फिर फॉर्मूला यूनिट्स हों, वो भी एटम्स से मिलकर ही बने होते हैं. एज प्रीवियसली वी डिस्कस अबाउट द एवोगैड्रो नंबर. Now we are discussing about the mole. So first of all, look at its history, that the name mole was invented by Wilhelm Ostwald in 1894 from the German word molecule. Means molecule से mole का word derive हुआ है. So the next one, that is the unit. Means जो mole है वो किस चीज़ का unit है. जैसे कि हमें पता है दैट किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का या फिर वेट का. जब हम अपना वेट करते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि 50 kg मेरा वेट है या 55 kg मेरा वेट है. सो सेम जो है आपके पास kg जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ मास और वेट. ऐसे ही जो मोल है, मोल इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है. जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया एवोगैड्रो नंबर में कि अगर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर मौजूद है तो उस ग्लास ऑफ वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या जितने भी एटम्स मौजूद हैं, मीन्स दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका यूनिट क्या होता है, दैट इज़ मोल. नेक्स्ट वन, इट्स रिप्रेजेंटेशन. सो मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL, मतलब जिसके आगे सिर्फ E नहीं आता, बाकी हम उसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम उसको MOL से ही रिप्रेजेंट करते हैं. Now, what is the definition of mole? So, what is mole? A substance which contain 6.023 into 10⁻23 particles. Particles means atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं और ions हो सकते हैं. जैसे कि हमने previously discuss किया कि 1 dozen eggs अगर हैं तो मतलब that is equals to the 12 eggs.
तो सेम हमारे पास वही बात आ गई कि अगर 1 मोल की हम बात करते हैं, सो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। जब हम इस वैल्यू को देखते हैं, सो दिस लुक अ वेरी स्मॉल वैल्यू, बट दिस वैल्यू इज नॉट अ स्मॉल वैल्यू, दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज एज इट इज। आप देख सकते हैं 6.023 और आगे फिर आप जीरोस देखें, सो मीन्स इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट इट। सो फॉर दैट पर्पज उसके ऊपर 10⁻23 लिख दिया जाता है ताकि वो वैल्यू थोड़ी स्मॉल हो जाए और लिखने में आसानी हो। For example, if we take the strawberries equal to Avogadro number, that is 6.023 into 10⁻23, and we take it to arrange the strawberries around the earth. अगर आपको कोई कहे कि आप स्ट्रॉबेरीज लें और कितने इक्वल हों, 6.023 into 10⁻23 के इक्वल हों, और आपको कहा जाए कि आप इसको अरेंज करें लेंथ वाइज अराउंड द अर्थ, तो कहते हैं कि वो स्ट्रॉबेरीज, मतलब वो वैल्यू इतनी बड़ी है, वो स्ट्रॉबेरीज इतनी ज़्यादा हैं कि जब आप अर्थ का पूरा चक्कर लगाते हुए आप उस स्ट्रॉबेरीज को अरेंज करेंगे, तो जब 3 चक्कर आप लगा लें तो तब जाकर आपके पास वो स्ट्रॉबेरीज क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सेम कहते हैं कि अगर आपके पास राइस ग्रेन्स हैं, मतलब जो चावल के जो दाने होते हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास जितने भी राइस ग्रेन्स हैं, अगर उसको सारे जो वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है, अगर वहाँ पर जो है ये राइस डाल दी जाए, तो कहते हैं आपके पास जो है 75 मीटर्स तक ये जो राइस है, ये वो अर्थ, वो जो लैंड का एरिया है वो कवर कर लेगी। मीन्स इतनी डेप्थ में चला जाएगा, वो 75 मीटर्स हाई चला जाएगा हाइट पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो इतना जो है आपके पास वो सारे के सारे राइस होंगे, और तब कहीं जाकर आपके पास वो जो राइस की जो वैल्यू होगी, वो जो 6.023 10⁻23 वो वहाँ जाकर ख़त्म होगी। सेम आपके पास कहते हैं कि अब तक जो है जितने भी अगर जो राइस की जो ग्रोन हुई है, जो प्रोडक्शन अभी तक हुई है, वो अभी तक 1 मोल के बराबर नहीं हो सकी है। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है, जो कि आपको दिखने में बहुत छोटी लग रही है, दैट इट इज़ 6.023 into 10⁻23, बट दिस इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू। कहते हैं कि अगर सब दुनिया के लोग काउंटिंग स्टार्ट कर दें, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको 11 साल लग जाएंगे इस वैल्यू को काउंट करते करते। सो ये इतनी, अब आपको इससे पता चल गया है कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है। सो अगर हमें कोई कहे कि आप जो है किसी भी रिएक्शन के लिए आपको कोई कहे दैट प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और ब्रिंग अ 1 मोल ऑफ वाटर, तो अगर आपको 1 मोल ऑफ वाटर लेकर आना है, तो वो आप 1 मोल ऑफ वाटर नहीं ला सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। आप कैसे वो काउंट कर सकते हैं, वो ला सकते हैं? तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने एक दूसरी डेफिनेशन जो है उन्होंने बताई, एक दूसरा सिंपल सी डेफिनेशन जिसके थ्रू हम सिंपली जो है उसको मोल के बराबर ले सकते हैं। और वो सेकंड डेफिनेशन क्या है, दैट द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द फार्मूला मासेस ऑफ फार्मूला यूनिट्स। एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला यूनिट्स का क्या होता है, फार्मूला मास। और आपको पता है फार्मूला यूनिट किसका होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है। तो कहते हैं अगर हम इनके एटॉमिक मासेस को व्हेन वी टेक इट इन ग्राम्स, देन दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। I'll explain it with a very simple example, that is of oxygen. अगर हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज एन एटम। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक एटम है। अगर आप जो है अपनी बुक में आप पेज नंबर 67 पे आप 67 है या 67 पर आप देखें, तो आपको वहाँ पर बहुत इजीली जो है आपको एटॉमिक मासेस मिल सकते हैं।
पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, उसमें एटॉमिक मासेस आपको मिल सकते हैं इजीली। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एटम है, एलिमेंट है, और एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? एटम से। उसका एटॉमिक मास, ये एटम है तो उसका एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 16, और 16 के साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया है? ग्राम लगा दिया है। इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एवोगैड्रो, कितने हम कहते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं? सिंपल, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इसमें मौजूद हैं। क्लियर? सेम अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन हम वाटर में मॉलिक्यूल्स को काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मॉलिक्यूल का क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका जो है तो एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं? 2 मौजूद हैं, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। प्लस ऑक्सीजन जो है आपके पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 16। सो 2 1s are 2 प्लस 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 18। जैसे ही हमने मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगा दिया, सो ये इक्वल हो गया किस चीज के? 1 मोल के। और 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब आप सिंपली अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल ऑफ वाटर के बारे में बताएं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 एंड ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। आप दोनों बता सकते हैं, मतलब दोनों इसके लिए मस्ट है क्योंकि मोल दोनों के इक्वल है। सेम अगर हम फार्मूला मास की बात करते हैं, सो सोडियम क्लोराइड क्या है? फार्मूला यूनिट है। अगर हम उसका फार्मूला मास लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? 35.5। इसको आप ऐड कर दें, सो द आंसर इज 58.5, बट व्हेन इट इज टेकन इन ग्राम्स then it is called as 1 mole and it is also equals to the 6.023 into 10⁻23 formula units, और हम कह सकते हैं सिंपल आइंस। तो ये आपके पास था एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला मासेस ऑफ फार्मूला यूनिट। सो व्हेन इट इज टेकन इन ग्राम देन दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो यहाँ पर एक बात मैं ऐड करूंगी, दैट द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, दैट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना। हमेशा इसका जो यूनिट लगता है दैट इज द AMU, लेकिन अगर हम इस AMU को हटाकर इसकी जगह पर हम ग्राम लिख देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं ऑक्सीजन की। मैंने ऑक्सीजन के साथ उसका एटॉमिक मास क्या था? 16। हम लोगों ने सिंपल AMU लगा दिया, तो मतलब दैट इज द एटॉमिक मास। लेकिन जैसे ही हमने AMU हटाकर यहाँ पर ग्राम लगा दिया, सो दैट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो आई थिंक you can understand it very well about the mole and Avogadro number.